हम सुनते थे हिंदी नेशनल न्यूज़ में, बॉडी मीडिया, आज पता भी चल गया, देख भी लिया, ये नेशनल न्यूज़ है, दोंग करते हैं। मैं अभी जाके अरुणाचल में इसको बॉयकॉट करवाऊंगा। पूरा लड़कों का क्वेश्चन पेपर को बेच के खाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर बिक रहे हैं सड़कों पे। जो लोग पर्यावरण के लिए बात करते हैं ये एंटी डेवलपमेंट होते हैं, एंटी नेशनल होते हैं। हमारा संविधान को तो वही ने लिखा, जिसको लोग नीच क्या क्या बोलता था वही लिख के दिया। ये बाल साल नहीं है जो मूंछदारी अब आपके नहीं होते, अब चाइनीज है क्या, अब नेपाल से हो क्या, आपके इतने चौथे आंख क्यों होते हो? इस तरह के नस्लीय टिप्पणी होती है जी। एक सीमेंट बस्ता के दाम जगह तक पहुंचते 1200 हो जाते। 1200 सीमेंट की बोरी। यस। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और भारत के एक बेहतरीन स्टेट अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो आए हुए हैं और एक बड़ा स्कैम हो रहा है वहाँ, भ्रष्टाचार हो रहा है। सोचिए, दिल्ली में जो अपने आप को सो कॉल्ड नेशनल मीडिया कहते हैं, जो टीवी अखबार है, उसमें ये खबरें नहीं आ पाती है। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट है, भारत की शान है, शानदार राज्य है, नेचुरल राज्य है, पहाड़ है, खनिज है, इतने खूबसूरत लोग हैं वहाँ के, इतना खूबसूरत कल्चर है और वहाँ बीजेपी पहुँच गई है जिसकी केंद्र में सरकार है, लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त है। अभी पेमा खांडू बीजेपी के वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और 68 करोड़ 142 करोड़ 889 करोड़ मतलब करप्शन के 10 बड़े लिस्ट दिए गए हैं। खास मेहमान है मेरे साथ जिनका मैं भाषण सुन रहा था। सर, आप अपने बारे में पहले बताइए, नाम क्या आप? मेरा नाम SD लोधा है। मैं पैसे से एक वकील हूँ और मैं अरुणाचल में जो ह्यूमन राइट है उसके लिए भी मैं काम करता हूँ। तो ये क्या बीजेपी की सरकार जब से चल रही है तब से ये सारे करप्शन हैं? बीजेपी, वैसे मैं बीजेपी को, पूरा पार्टी को मैं कभी ये गलत नहीं बोलता, लेकिन हमारा अरुणाचल में जब से बीजेपी है, बीजेपी में कुछ लोग एंट्री हुआ है, तब से ये बहुत बड़ा स्कैम ये लोग बना के रखा हुआ है अरुणाचल में। और ये अभी इतना जर जमाए बैठ गया कि उसको ख़त्म करना सिर्फ सेंटर जो टीम है, जो बीजेपी का बड़ा जो लोग हैं वो लोग ही कुछ कर सकते हैं। आपको डर लग रहा है बीजेपी से सवाल पूछते हुए? जैसे कांग्रेस के दौर में हर कोई सवाल पूछ लेता था, करप्शन पर आंदोलन होते थे, टीवी अखबार में बातें होती थी। क्या बीजेपी केंद्र में भी है, अरुणाचल में भी? तो डर लग रहा है एक वकील के तौर पे भी, एक नागरिक के तौर पे भी आवाज़ उठाने में? नहीं, हमको क्या डर है, हमको किसी से क्यों डरना है? डर जब आप पूर्वोत्तर के लोगों को आप पूछेंगे डर, तो हम डरता नहीं हूँ। मैं लेकिन सच्चाई को बोलता हूँ। हम मालूम है अभी आपने इसे क्यों सवाल किया, हमने पूछा कि हमको ये बीजेपी का समय में हुआ है। देखो, कुछ करप्शन हमारा अरुणाचल में बीजेपी भी थे, कांग्रेस भी थे और जनता दल भी थे और PPA भी थे, बहुत सा पार्टी हमारे अरुणाचल को चलाए, अरुणाचल कांग्रेस भी थे। हाँ, तो जो भी थे, लेकिन नेता यही लोग थे। पार्टी बदलते रहती है, सत्ता जब आती है तो शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि सेंट्रल में, जैसे कि हमारा जो केंद्र में कांग्रेस आएंगे, ये लोग इतना तेजी के साथ पार्टी बदलने में चले जाते हैं, नहीं पूरा कांग्रेस में चले जाएंगे। फिर बीजेपी आएंगे, बीजेपी में उतना ही तेजी से। बीजेपी कितने सालों से है अरुणाचल? बीजेपी जो 2014 से 16 से, क्योंकि 14 में कांग्रेस थे तो कांग्रेस। अच्छा, ये आप लब्बुल, आप बताइए कि नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या सोच रहे हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की खबरें आ नहीं पाती है हिंदी पट्टी में। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में महंगाई को लेके तो बड़ी चिंता है, क्योंकि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं। हमारा वहाँ में जो सामान पहुँचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उसका डीजल जब बढ़ता है तो माल पहुँचने में उसका दाम जो है 4 गुना 5 गुना हो जाता है। हमारा वहाँ में आप भरोसा नहीं करेंगे, एक सीमेंट बस्ता के दाम जगह तक पहुँचते 1200 हो जाते हैं। 1200 सीमेंट की बोरी। यस। मैगी एक पैकेट 100 रुपया के मिलते हैं, ये असली है। पेप्सी एक बोतल 100 200 1000 में मिलते हैं।
ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन भी तो सबसे ज्यादा महंगाई की मार नॉर्थ ईस्ट पर पड़ती है, क्योंकि पहाड़ों में है, रास्ता बहुत दुर्गम है, तो आप लोग को सबसे ज्यादा महंगाई झेलना पड़ रहा है। जी, हम लोगों को महंगाई से तो हम लोग को झेलना ही पड़ ही रहा है, क्योंकि हमारा में ऐसे ऐसे क्षेत्र है अब भी जो अच्छे रोड नहीं है, लेकिन लोग रहते हैं तो वहाँ पे सामान पहुँचाते उसका ट्रांसपोर्टेशन का दाम उतना ज़्यादा हो जाता है। बेरोजगारी की क्या हालत है, थोड़ा सा और इधर। हाँ। बेरोजगारी तो देखिए, हमने वर्तमान में हाल ही में एक जो मुद्दा चल रहा है, पता है, एक न्यूज़ समाचार आपने मिला होगा, जो हमारा वहाँ का सबसे बड़ा एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका द्वारा पूरा लड़कों का क्वेश्चन पेपर को बेच के खाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर बिक रहे हैं सड़कों पे, वो एग्जाम्स के, जॉब्स वैकेंसी के। जे पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस कार्यालय नहीं पहुंचने से पहले कोरियर सर्विस का सामने बिक रहा है, शिवजी की तरह 42 लाख में, 41 लाख में। एक बताइए कि आपने अभी कहा कि आपका खान पान अलग है, नॉर्थ ईस्ट में लोग बीफ भी खाते हैं, वेजिटेरियन भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं। आई डोंट नो अबाउट योर आइडेंटिटी, यू आर ट्राइबल्स और जनरल? आई एम ट्राइबल। यू आर ट्राइबल। Yes, I am- लेकिन बीजेपी तो गाय, गोबर और गौमूत्र धर्म की राजनीति करती है, उससे अरुणाचल के लोग कितना सहमत है? नहीं, जब भी वो अगर हमको खान पान का ऊपर में ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे तो मैं उसको नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि कान और पान ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। हम कुछ खाए ना खाए वो किसी से क्या मतलब। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या राय है? आप लोग के बारे में आपने अभी कहा यूपी बिहार के लोग का दिल्ली नहीं है। इस देश की लोगों की समझ बहुत कम है। ये भारत का एक खूबसूरत देश है, अलग ज्योग्राफी है, अलग रंग रूप है, अलग कद काठी है, अलग भाषा है, उसके हिसाब से हिंदी पट्टी के लोग आप लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। क्या हुआ अभी यूपी, जब आप लोग दिल्ली से आते हैं तो ट्रेनों में दुर्व्यवहार होता है? ये पिछले कुछ वर्षों से तो कम होने लगा है, लेकिन होते हैं अब भी, कम तो बहुत हुआ, लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले हम ऐसे ज्यादती से बहुत सहाना पड़ा। हमको कहे गए कि तुम में ये बाल साल नहीं है, जो मूंछदारी अब आपके नहीं होते, अब चाइनीज है क्या, अब नेपाल से हो क्या, आपके इतने चौथे चौथे आंख क्यों होते हो, इस तरह के नस्लीय टिप्पणी होती है जी। उसी प्रकार से अब कमी आई है। अब कमी आई है, क्योंकि हमारे लोग जो नेशनल मीडिया में आके, नेशनल मीडिया के सामने और हमारे कोई अलग अलग मंच पे हमने इसको काफ़ी बारीकी से उतारने लगे, तो ये आखिर अभी धीरे धीरे कम होने लगे। और कम क्यों, ये होना ही नहीं चाहिए। बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी रहती है अरुणाचल में, किस आधार पे? वो हिंदी पट्टी में तो गाय गोबर को लेकर चुनाव लड़ते हैं, यहाँ गाय माता है उनके लिए है, बीफ बैन की राजनीति है, मुस्लिम की राजनीति है। क्या नॉर्थ ईस्ट में भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति है? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होते, और नॉर्थ ईस्ट में कोई हिंदू मुस्लिम के तो राजनीति होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम थे ही नहीं, और वहाँ पे हिंदू भी बहुत कम है, वहाँ पे क्रिश्चियन लोग ईसाई धर्म के ज़्यादा होते हैं। ट्राइबल को रिजर्वेशन मिल रहा है वहाँ? ट्राइबल को तो मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या राय है आप लोग? कॉन्स्टिट्यूशन को राय के मेरा एक राय है, मैं ये आपका माध्यम से रखना चाहता हूँ, जिसको लेके काफ़ी हमारा अरुणाचल में हंगामा भी खड़ा हो चुका है। जो आपने सुना जम्मू एंड कश्मीर का 370 थे ना, उसे और आगे बढ़ के 371H, जिसको हम चिल्ला के कह रहे हैं कि हमको 371H, हाँ 371H, उसमें जो दिए हैं उसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हमको स्पेशल प्रोविजन का दर्जा नहीं मिला, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नहीं, प्रावधान है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। 371H में कहा गया कि अरुणाचल के जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून प्रक्रिया है, वो गवर्नर को दिया गया है। इसके बाद दूसरा क्लाउज में कहता है कि अरुणाचल का पूरा जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में 30 से कम नहीं होना है, 30 से विधायक कम नहीं होना है। हमारा लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन अब वही पन्नों में 371A और G में, A में नागालैंड के है, G में मिजोरम के देखेंगे तो वहाँ में जो वहाँ का ट्राइबल वासी को, जहाँ के वहाँ के आदिवासी को पूरा का पूरा प्रोविजन दिया गया है, उसका केटी का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाई है आप लोगों ने, उनके लेकर आप लोग की क्या राय? डॉक्टर BR अम्बेडकर तो हमारा
बहुत बड़ा मैंने कि उस समय में बी आर अम्बेडकर को भी तो वो सब क्या क्या बोल के बोला गया ना कि वो ऊंच नीच क्या क्या बोल के, लेकिन सबसे हमारा संविधान को तो वही नहीं लिखा जिसको लोग नीच क्या क्या बोलता था वही लिख के दिया है कि नहीं। ये हम तो बी आर अम्बेडकर से हमको बहुत ज़्यादा प्रशंसा है। अगर बी आर अम्बेडकर की तरह लोग इस भारत में पैदा नहीं होते तो हमको इतना अच्छा संविधान नहीं मिलते, है कि नहीं, है कि नहीं, नहीं मिलते। यहाँ पे सब लोग इक्वल। रिजर्वेशन को लेकर क्या राय है अरुणाचल के लोगों की? रिजर्वेशन खत्म हो जाए या रहे? नहीं, रिजर्वेशन तो रहे, क्योंकि हमको और आगे बढ़ना है। हम अब भी पीछे है, बहुत पीछे है। एक तो कि हम पीछे नहीं होना था, हम बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे थे और बढ़ने भी वाले थे। हमें पीछे खींचते हैं नेता लोग, क्योंकि पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट का स्कीम है का दिया जाता है। जो स्कूल बिल्डिंग बनना चाहिए वहाँ नहीं बनता है, तो लोग पढ़ेंगे नहीं तो डेवलपमेंट कैसे होंगे? डेवलप नहीं होंगे तो हम कैसे? हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर आपकी क्या राय है? सरकार मंदिरें ज़्यादा बना रही है, स्कूल कम बना रही है। देखो, मंदिरें ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। भगवान के लिए मंदिर की जरूरी नहीं होता है, भगवान कहीं पे भी जाते हैं, लेकिन लोगों को पढ़ने का सुविधा वो जरूरत है, स्कूल बनाना। बीजेपी जब से आई है सोशल एक्टिविस्टों का पर क्या आप बता रहे थे कि सोशल एक्टिविस्ट को अटैक किया जा रहा है, थ्रेट में है जो सोशल एक्टिविस्ट हैं? आपने देखा होगा दिल्ली जैसे जगहों पर, और मैं पैसे से एक ये भी हूँ, पर्यावरण के लिए काम भी करता हूँ। मैं एक पर्यावरण के लिए भी हमेशा बात करता हूँ। मेरा बहुत सा पर्यावरण का काम करने वाला दोस्त लोग हैं मेनलैंड में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में। वो लोगों का साथ में बहुत बड़ा ज्यादती हुआ है, वो लोगों को अरेस्ट किया जाता है और ये लोग कहते हैं कि जो लोग पर्यावरण के लिए बात करते हैं ये एंटी डेवलपमेंट होते हैं, एंटी नेशनल होते हैं। लेकिन हम एंटी नेशनल बिल्कुल नहीं होते। रेस्ट ऑफ ट्राइबल्स, चूंकि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा ट्राइबल जनसंख्या है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नहीं, पूरा नहीं, वहाँ ब्राह्मण्स भी हैं, बट ट्राइबल, हाँ, जनरल वाले हैं, लेकिन ट्राइबल ज्यादा हैं। मिजोरम में, आइजोल में, त्रिपुरा में, आपके अरुणाचल में, गैंगटोक। तो क्या मतलब रेस्ट ऑफ जो पीपुल, जैसे भारत में हम लोग को ये दिमाग में ये बैठा दिया गया कि सिर्फ एक ही ट्राइबल मुख्यमंत्री है झारखंड का, हेमंत सोरेन। तो पूरे देश में ट्राइबल की आबादी लगभग 20 करोड़ के आसपास है, 16 से 20 करोड़। तो आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते एक दूसरे से। अभी तो ट्राइबल राष्ट्र प्रेसिडेंट भी हो गई हैं, ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट, उसको लेकर क्या रहा है? सबसे इसमें सबसे कमी यही रह जाता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। सबसे बड़ा बात है, क्योंकि हम ट्राइबल है अरुणाचल के, कोई ट्राइबल होते हैं मेघालय के, हाँ, कोई ट्राइबल होते हैं ये त्रिपुरा के, कोई ट्राइबल होता है झारखंड के। हम एक दूसरे को मंच आज तक नहीं दिया। हम एक दूसरे को कभी भी एक बहुत बड़ा समारोह में मिल के हम एक दूसरे को समझने के लिए कोशिश नहीं किया। हम है तो ट्राइबल, और हमेशा बात करता है कि हमारा आज भी ट्राइबल समाज इस देश में हाशिए पर है। अगर आपका तो नॉर्थ ईस्ट फिर भी बेहतर है, लेकिन आप तमिलनाडु देखे, आप आंध्रा देखे, तेलंगाना देखे, झारखंड देखे, छत्तीसगढ़ देखे, मध्य प्रदेश देखे, वहाँ ट्राइबलों की स्थिति बहुत खराब है। ट्राइबल का स्थिति तो बहुत खराब है, क्योंकि ट्राइबल का जमीन को कॉर्पोरेट हड़पता है ना, जबरदस्ती हड़पने लगते हैं। ट्राइबल का उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम ट्राइबल लोग हैं। हमको अगर आप कहेंगे तो आप वनवासी भी कह सकते हैं। हम जंगल के साथ रहने वाले हैं, हम जंगल में रहने वाले लोग हैं। हमारा जंगल ही चीने जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन खांडू is also tribal. Yes, Chief Minister is also yes, tribal. he is tribal. But he is not trying to understand the pain of tribal. No, never, कभी भी नहीं। उन अरुणाचल में अभी बहुत सा हाइड्रो पावर डैम प्रोजेक्ट बड़ा बन रहा है, पूरा ट्राइबल का लैंड में बन रहा है, और अच्छा से मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। और कॉन्ट्रैक्टर बाहरी लोग हैं। कंट्रैक्टर जो हाईवे के कंट्रैक्टर वही लोग हैं, हर जगहों पर उसका ही चलता है, लेकिन नाम से किसी और का फार्म होता है, लेकिन वो ही बनता है, उसका ही है। तो हम ये कहता हूँ कि क्या हमारा जो मुख्यमंत्री है उसी को पैसा चाहिए क्या? बाकी ट्राइबल को नहीं चाहिए क्या? पैसा सबको बराबर चाहिए, क्योंकि हमें जीना है कि नहीं?
हमारा जो बेसिक नीड्स है वो काम होना चाहिए। हमको, मेरा बच्चा को स्कूल भेजना यूथ कैसे सोच रहे हो आप प्राइस हाइक को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर? जो नॉर्थ ईस्ट के यूथ है वो कैसे सोच रहे हैं? अनएम्प्लॉय तो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा, नॉर्थ ईस्ट का सिर्फ नहीं, भारतवर्ष का, आपको पता ही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं, लेकिन टेलीविजन मीडिया के लिए मुद्दा नहीं है। टेलीविजन पर तो अभी खासकर आप टेलीविजन, ये इंग्लिश हमने में- बोला ना, ये जो नेशनल न्यूज़ है, हाँ, ये नेशनल न्यूज़ है, दोनों करते हैं। मैं अभी जाके अरुणाचल में इसको बॉयकॉट करवाऊंगा, देखना। आप लोगों को कवर करने नहीं आया? नहीं आते कितने सारे हमारे प्यारे प्यारे वो लोग, आप लोगों की तरह एसी का बिना नहीं घूमते। यहाँ पहुंचे हैं। वो लोग हमेशा एसी रूम में बैठ के चिल्लाते हैं। मैं देखता हूँ ना, अर्नब गोस्वामी तो है तो from हमारा North East। नॉर्थ ईस्ट का होते हुए भी आया क्या? आ जाइए अर्नब गोस्वामी, इसको सुनाओ, अर्नब गोस्वामी को सुनाओ, प्लीज प्रेसिडेंट साहब, हाँ, सबको लेके आइए। अर्नब गोस्वामी को सुनाओ मेरा ये बात को। वो नॉर्थ ईस्ट के है ना, पूर्वोत्तर के, उन्होंने क्या इसको कवरेज किया है, उसको भी पैसा चाहिए। जज्बात के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस दृढ़ निश्चय तो के मीडिया साथ, सब जगह अवॉइड कर रहा है, सूझ बेस्ड न्यूज को अवॉइड कर रहा है। धूप क्या जो? में, जल के, मीडिया इस सूझ बेस्ड न्यूज को अवॉइड कर रहा है। हाँ, बीजेपी के खिलाफ न्यूज नहीं चलेगी। कहाँ से? शरीर जलन सब बिखा हुआ है। तक पहुंचे हैं। हम सुनते थे हिंदी नेशनल न्यूज में, गोदी मीडिया, आज पता भी चल गया, देख भी लिया। हमारे अरुणाचल हम सुनते थे गोदी मीडिया, अभी देख भी लिया, जंग के क्योंकि हम तुम न्यूज में सुनते थे ना। देख लीजिए हमारे ना? प्यारे मीडिया पार्टनर है कि नहीं? तो चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वकील हैं और ये वो लोग हैं जो अरुणाचल से पदयात्रा करके दिल्ली पहुंचे हैं करप्शन के खिलाफ। बीजेपी की सरकार है अरुणाचल में, देखिए, भ्रष्टाचार हटाओ, राज्य में हो रहे ये देखिए, भ्रष्टखोरी सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा है। ये देखिए, रिमूव करप्शन एंड सेव अरुणाचल, भ्रष्टाचार हटाओ। ये लोग पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य बस ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, आगे का रास्ता। ये तमाम लिस्ट है जिसको लेकर करप्शन के आरोप लग रहे हैं। और जंतर मंतर पर पहुंचे अरुणाचल के लोग, और ये वो लोग हैं जो अरुणाचल से आए हैं और करप्शन के बड़े चार्जेस लग रहे हैं। आपको बता दूं कि अरुणाचल में बीजेपी की सरकार है, पेमा खांडू वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी की सरकार है और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। लेकिन समस्या वही है कि टीवी अखबार जो है उसके लिए खबर नहीं है। काफी संख्या में लोग आए हैं, तिरंगा लिए हुए हैं, और कोई भी टेलीविजन अखबार जो है वो इस खबर को नहीं दिखा रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था आपको जंतर मंतर से, जहां अरुणाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो आए हुए हैं। वहाँ बीजेपी की सरकार है और करप्शन के बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।